नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। रविवार को झंझारपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया है। सुबह के समय गुप्त सूचना पर इस्लामपुर में छापामारी कर देसी विदेशी शराब की कई बोतलें जब्त की है। जानकारी के अनुसार इस बार 717 लीटर देसी शराब और 12 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। 3 लोगों को पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अभी मैं झंझारपुर थाने पर हूं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि जब्त शराब किस प्रकार बोरे में रखी हुई है। इधर हमारे माननीय डीएसपी आशीष आनंद जी, थाना अध्यक्ष महफूज आलम जी, एएसआई संजय कुमार सिंह जी, एसआई अरविंद कुमार जी इस टीम में की जानकारी दे रहे हैं। छापामारी की खास बात यह थी कि बहुत कम पुलिस फोर्स के साथ ही झंझारपुर थाना के एएसआई संजय कुमार एवं एसआई अरविंद कुमार जी वहां पहुंचे थे और भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। लाल रंग की स्कॉर्पियो में शराब उतारने वाला फरार तो हो गया, लेकिन आइए क्या कुछ हुआ जानते हैं झंझारपुर के एसडीपीओ माननीय आशीष आनंद जी से। आज अर्ली मॉर्निंग थाना अध्यक्ष झंझारपुर को गुप्त सूचना मिली थी महफूज आलम जी को कि कुछ लोग इस्लामपुर में नववर्ष के आगमन को लेकर के अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं और इसको इकट्ठा करने की प्लानिंग चल रहा है। इस क्रम में इनके द्वारा त्वरित छापेमारी कराई गई, जिसमें एसआई अरविंद कुमार और एएसआई संजय कुमार ने बहुत साहसिक कदम किया। चूँकि वो काफ़ी सेंसिटिव जगह है, बावजूद इसके ये लोग वहाँ पहुँच करके अच्छी खासी मात्रा में इन्होंने रिकवरी की है, जिसमें देसी शराब लगभग 717 लीटर और अंग्रेजी 12 लीटर के आसपास बरामद हुआ है। और इसमें जिनकी संलिप्तता आई है 3 लोगों की, उन लोग का पुराना भी आपराधिक इतिहास है और हम लोग झंझारपुर थाना के अलावा और भी थाना में यदि कुछ उनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास रहा तो वो भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। आप मीडिया के द्वारा मैं यह भी लोगों को, आमजनों को यह अपील करना चाहूँगा कि 18 तारीख से ALTF टीम फंक्शनल है। सभी अनुमंडल लेवल पर एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन हो चुका है, जिसमें झंझारपुर थाना के ही सब इंस्पेक्टर सच्चिदानंद जी का नेतृत्व है। और इसकी खासियत ये है कि ये स्वयं भी अपने इनपुट पर रेड करने के लिए स्वतंत्र हैं। जनरली हमारे नेतृत्व में या हमारे इंस्ट्रक्शन पर ये काम करते हैं, लेकिन यदि इनका नंबर किन्हीं के पास हो और ये सूचना देने चाहते हैं तो थानाध्यक्ष के अलावा ये इनको भी सीधा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और ये मुझे और हमारे सीनियर एसपी साहब को खबर करते हुए तुरंत उस पर रेड छापेमारी भी कर सकते हैं। और सभी थानाध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया कि उनका उत्तरदायित्व होगा कि इस फोर्स को जब भी यदि एक्स्ट्रा ज़रूरत हो तो वो तुरंत उसके सहयोग में जाएंगे। बड़े मामलों में जहां अधिक फोर्स की ज़रूरत हो वहां मैं खुद लीड भी करता हूं। और हम लोग 15 तारीख के बाद जो 2-3 दिन सीएम साहब का आगमन को लेकर के व्यस्तता रही, माननीय के प्रस्थान के पास साथ लगातार उसका अभियान चल रहा है। ALTF का डेली किसी न किसी थाना अंतर्गत अभियान चल रहा है और बहुत फ्रूटफुल हमारा रिजल्ट भी आ रहा है। और नववर्ष के आगमन को लेकर के हम लोग बहुत सतर्क हैं। खास करके जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, खास करके अपराधकर्मी या जो शराब का धंधा करते हैं कि जो हमारा गैप टाइम है, जैसे कि जो सामान हमारी पेट्रोलिंग होती है उसमें जो कोई गैप टाइम है, तो इस बीच में हम लोग काफ़ी सतर्क हैं और इसकी मॉनिटरिंग हमारे एसपी साहब और आईजी साहब खुद कर रहे हैं। लगातार डेली फीडबैक भी लिया जा रहा है। इस क्रम में मैं आप लोग से भी सहयोग चाहूँगा कि यदि आपको भी कोई गुप्त सूचना हो तो तुरंत उपलब्ध कराएं। और हमारी टीम जो है ALTF की टीम जो सच्चिदानंद जी हैं, उनका नंबर भी मैं आप लोग को उपलब्ध कराता हूँ। उनके नंबर पर भी आप लोग खबर दे सकते हैं। उनका नंबर सर बता दिया जाए। उनका नंबर मैं बता दूँ 94312 57034। सब इंस्पेक्टर सच्चिदानंद जी, जिनके अंडर में ALTF हम लोग झंझारपुर थाना पर ही, अनुमंडल थाना पर कैंप करवाए हुए हैं और लगातार इनके द्वारा रेड भी किया जा रहा है। रविवार को जो छापामारी हुई उसमें नामजद जी, इसमें नामजद आया है जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है। मुमताज़ नाम का आदमी है जिसके 2 बेटे भी हैं। वो तीनों लोग इसमें नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। मात्रा देसी 717 लीटर है और विदेशी 12 लीटर। बिल्कुल ये चालू रहेगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार ये अभियान कर रहे हैं और बड़े बड़े मामलों में मैं खुद लीड लेता हूं। यह भी आप ही लोग के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और एक अच्छा मैसेज भी है लोगों में कि हमारी टीम अलर्ट है। बावजूद इसके अभी भी कहीं से भी, चूँकि नव वर्ष है, इसमें भी कहीं से भी किसी को भी इनपुट हो, दिन हो या रात हो, आप बताइए, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। कहाँ से बरामद हुई सर? ये इस्लामपुर से। पुलिस ने शराब मामले में स्पेशल फोर्स भी गठित की है। अभी तक तो पूरी थाना की पुलिस लगी हुई रहती थी और अब एंटी लिक्वर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। माननीय एसडीपीओ आशीष आनंद जी ने बताया है अभी कि सच्चिदानंद सिंह सब इंस्पेक्टर इस
ALTF के मुखिया हैं, जिनका नंबर 9431257034 है। एक जानकारी और मिली है कि झंझारपुर में अब मद्य निषेध का स्पेशल कोर्ट, स्पेशल जज रहेंगे। अब तक इसके लिए पुलिस को मधुबनी ले जाना पड़ता था, वहीं से जमानत मिलती थी या जेल मिलता था। उम्मीद की जा रही है कि झंझारपुर में स्पेशल जज के बैठने के बाद कुछ सुविधा मिलेगी। मैं जानना चाहूँगा SDPO आशीष आनंद जी से इस संबंध में। सर, कुछ स्पेशल कोर्ट यहाँ मद्य निषेध का झंझारपुर में होने वाला है। पुलिस को काफ़ी असुविधाएं पहले होती थी, क्या कुछ सुविधा मिलने वाली है? निस्संदेह मैंने भी नोटिफिकेशन देखा है। यहाँ एक ADJ सर का प्रतिनियुक्त किया गया उनको, खास करके मद्य निषेध से संबंधित न्यायालय के बारे में। इससे सबसे जो हमारा अनुभव है कि हम लोग इसके लिए झंझारपुर से मधुबनी ले जाया जा रहा था, लेकिन स्थानीय कोर्ट होने से हम लोग जो भी इसमें जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए, खास करके स्पीडी ट्रायल जो कि हमारा मुख्य ध्येय रहा है बड़े बड़े कांडों में जहाँ की स्पीडी ट्रायल की आवश्यकता हो, इसे मॉनिटर करने में हम लोग को ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और साथ साथ इसके विरुद्ध अभियान लगाने के स्तर पर, अभियान करने के लेवल पर SP महोदय द्वारा एक एंटी लीकर टास्क फोर्स प्रत्येक अनुमंडल में, अनुमंडल स्तर पर एक एंटी लीकर टास्क फोर्स जिसमें 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व झंझारपुर थाना में ही पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक सच्चिदानंद जी कर रहे हैं। और उनका नंबर भी हमने आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया है। उनका यह भी काम है कि उनके पास भी डायरेक्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो तुरंत उस पर भी रेड कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी अनुमंडल के किसी थाना में वो रेड करने के लिए स्वतंत्र हैं, और थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि यदि उनको भी इसके अलावा भी यदि फोर्स की ज़रूरत हो तो वो उन्हें उपलब्ध कराएं। पर्पस हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है कि किसी भी कीमत पर अवैध शराब का कोई भी परिवहन, भंडारण या उसका किसी भी कीमत पर उसका उपयोग नहीं कर सकते। हमारा मुख्य ध्येय यही है। नव वर्ष के आगमन को लेकर के हम लोग इस पर काफ़ी सक्रिय हैं। नव वर्ष में कोई स्पेशल रेड वगैरह सबका भी कोई योजना है? यह बिल्कुल है, यह चल भी रहा है। हम लोग यह लगातार एक हिस्सा चल रहा है, क्योंकि 15 तारीख से 1 तारीख तक हमारे IG सर मुख्यालय एंटी लीकर सर वहाँ से भी आदेश था, और इसका डेली टू डेली SP साहब के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। इसी क्रम में हम लोग एक उस आदेश का अनुपालन और नव वर्ष के आगमन दोनों एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें इतनी अच्छी रिकवरी हो पाई। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। आपने सुना कि पुलिस नव वर्ष के जश्न में लोगों के शराब पीकर हुड़दंग मचाने की मंशा से भी सतर्क हैं, और स्पेशल रूप से नव वर्ष को लेकर भी 15 से लेकर के 1 जनवरी तक लगातार टारगेटेड S ड्राइव चलाने का अभियान चलाया गया है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि शराब मामले में अगर किन्हीं को भी कोई जानकारी मिलती है तो स्पेशल फोर्स भी गठित किया गया है, जिसका नंबर मैंने आपको बताया है। उस पर फ़ोन करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैं हूं कन्हैया ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना की टीम के साथ, सरफराज सिद्दीकी के साथ। आप देखते रहें और शराब से दूर रहें। बिहार को शराब मुक्त बनाने में आप भी आगे आएँ। कोई सूचना मिले तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। धन्यवाद।